पर देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए मैं यहाँ पर पहले एक एटम का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा, जो आप ओ लेवल में पढ़ कर आए हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट शेल, एंड दिस इज द सेकेंड शेल। चलिए मैं ये पूछता हूँ बेटा आपसे कि मैं इस एटम से, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है ना बेटा, बिल्कुल आउट सेकेंड शेल में, मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ। ये जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैंने येलो कलर से मार्क किया, लेकिन मसला ये है कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने होल्ड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स बेटा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव नहीं कर सकता। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई स्टूडेंट बेटा आंसर दे। अगर मैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जिसको मैंने येलो कलर से मार्क किया है, मैं यहां से रिमूव करवाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनी पड़ेगी या नहीं? हाँ जी बेटा। सर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये जो यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, ये मुझे ब्रेक करनी पड़ेगी, तब मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूँ। तो बेटा ये जो एनर्जी मैं दूंगा, ये जो हीट एनर्जी मैं यहाँ पर दूंगा, इस हीट एनर्जी को मैं क्या नाम देता हूँ? आयोनाइजेशन एनर्जी का। मतलब डेफिनेशन क्या होगी? सर सर सॉरी, मैं एक सवाल पूछना था सर। कल हमने आखिरी जो आइसोटोप्स का किया था ना, बेटा आइसोटोप का हमने बस उतना ही है जो आपने ओ लेवल में पढ़ा था, उसकी फर्दर सर डिटेलिंग नहीं है। लेकिन राइट उससे रिलेटेड बेटा, उससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये इस तरह के ग्राफ में आते हैं, वो हम जब मोल्स पढ़ेंगे उसके साथ करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आइसोटोप की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सर, बस, मैं और बस उसकी मेक श्योर कर रहा था कि कुछ मिस ना कर दिया हो। थैंक यू सर। सलाम। नहीं, मिस कुछ नहीं किया। अच्छा बेटा, अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस एटम से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मैं हीट एनर्जी दूंगा, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा इसकी डेफिनेशन जरा मैं लिख रहा हूं यहां पर। एनर्जी रिक्वायर्ड, अच्छा इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स की आती है बेटा। क्या होंगे? पहले लिख ले, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव from each atom in 1 mole in its gaseous state। अब जरा बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, आपको पता है डेफिनेशन की वर्डिंग आपने कोशिश करनी होती है वही यूज करनी है जो कि बुक में लिखी होती है या जो कि रिकमेंडेड होती है। अब यहां पर मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, फिर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं। अभी फिलहाल मैं नीचे इसके स्टेट सिंबल नहीं डाल रहा बेटा, स्टेट सिंबल मैं गैस बाद में डालूंगा, पहले इसको समझ लीजिए। ये बेटा देखिए, आपके पास 1 मोल सोडियम था। 1 मोल क्या था? सोडियम। उस 1 मोल सोडियम को आपने किस में कन्वर्ट किया बेटा? 1 मोल सोडियम आयन में, और इस 1 मोल सोडियम से आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाई। मैंने लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। बेटा इस इक्वेशन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन के पीछे मैंने 1 लिखा हुआ है, ये 1 क्या चीज बता रहा है? 1 मोल को बता रहा है ना बेटा। ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है ना, इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने कहां से निकाले हैं? फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। ठीक है, ये जो 1 मोल गैस आपके पास सोडियम है ना, 1 मोल सोडियम, इसके हर एटम से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला है। मुझे पहले बताएं बेटा, ये आपको वर्डिंग समझ आ रही है कि फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल? पहले इस वर्डिंग को बताएं, ये वर्डिंग समझ आ रही है या मैं इसको एक्सप्लेन करूं?
सर क्लियर है। फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल। अच्छा अब देखिए दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा डेफिनेशन में ये लिखकर नहीं आता इन इट्स गैशियस स्टेट, तो उसको बेटा 2 में से 1 मार्क मिलता है। क्यों ये लिखना लाजमी है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों ये लिखना लाजमी है। पहले मैं यहाँ गैस के सिंबल डाल दूं ऐसे। अब बेटा आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। देखें सोडियम की फिजिकल स्टेट क्या होती है रूम टेम्परेचर पर, आपको पता है सॉलिड, ठीक है जी। सोडियम की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड होती है। आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर इस सॉलिड सोडियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता हूं और मैं एनर्जी यहां पर देता हूं इसको, ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड सोडियम एलिमेंट। बेटा जो मैं हीट एनर्जी दूंगा इसको, क्या वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होगी या ये हीट एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी इसका मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करने में? मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द सोडियम मेटल। तो बताइए ये जो हीट एनर्जी है ये क्या इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होगी या ये हीट एनर्जी मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाएगी? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए जब मैं सोडियम मेटल को हीट करूंगा इन सॉलिड स्टेट? तो यूटिलाइज हो जाएगी। यस, मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करने में यूटिलाइज होगी। इलेक्ट्रॉन तो आपका नहीं निकला, जबकि क्या हुआ कि जो सॉलिड सोडियम था उसका मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि पहले बेटा वीकर फोर्स ब्रेक होती है, ठीक है। तो पहले मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक होता है, जो ही मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक होगा सोडियम मोल्टन फॉर्म में आएगा। सारे मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, सोडियम गैशियस फॉर्म में आ जाएगा। देन यू आर एबल टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। बेटा इसलिए लाजमी है कि अगर आपने किसी भी एटम से चाहे वो मेटल है चाहे नॉन मेटल है, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो पहले आपको उस एटम को कन्वर्ट करना होगा इन इट्स गैशियस एटॉमिक स्टेट। गैशियस एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना होगा बेटा। गैशियस एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद, गैशियस एटॉमिक स्टेट बेटा, देन आप क्या करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। मैं भी आपको मजीद एग्जांपल्स इसकी बताता हूं। लेकिन बेटा आपके ख्याल में ये बताएं कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस है, इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक होता है जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है, सर ये एंडो कौन सा प्रोसेस? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा। तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई डॉट ई। बेटा इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई डॉट ई से, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव में होगी क्योंकि आप बेटा हीट एनर्जी को दे रहे हैं। आपको मैं बेटा दिखाता हूं कि डाटा बुकलेट के अंदर, वैसे अब तो आपके सिलेबस में डाटा बुकलेट नहीं है, उन्होंने खत्म कर दी है, लेकिन मैं आपको इनकी वैल्यूज दिखाता हूं पहले। ये बेटा देखिएगा, ये जो आपसे पिछले बैच थे ना बैचेस बेटा, उसमें ये पेपर के साथ हेलो। ओके ओके। मेरा नेट तो नहीं बंद हो गया? नहीं नहीं, नेट तो बंद हुआ है लेकिन तुम्हारा नहीं। क्या बात। डिक्टेटरशिप चलानी चलेगी, लीडर चला गया। यार हैंड ना रेज करो यार प्लीज।
अरसल चट्टे कैसा है? माइक ऑन कर, शाबाश। इतना कॉन्फिडेंस मेरे में भी हो। बॉयज यार क्लास वो रिकॉर्ड हो रही है। यार कोई देखो, कोई गलत बात तो कोई नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई अली बाजवा तो कोई आर्मी चीफ का बेटा तो नहीं है? देखो वैसी बातें बताई नहीं जाती। नहीं नहीं नहीं, ओए मुझे लगता है अरसल सोया हुआ पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि सर सो गए हैं। हाय हाय। अहमद भट्टी मेरे दोस्त का नाम भी, जाती दोस्त का नाम भी अहमद भट्टी है। बड़ा फनी आदमी है। असल फनी तो भाई जो जंजुए होते हैं ना वो असल फनी होते हैं, मैं तुम्हें आए बता रहा आए हूँ। आए आए आए। दो जंजुओं के जानता हूँ और उफ मैं कहता हूँ क्लाउन्स। नहीं, दुआ कौन जंजू है जिसको तू जानता है? अबे अपना बिलाल जंजुआ लेजेंड। अच्छा अच्छा, वो इतना बोलता शोलता कम ही है, मैंने देखा है कि बोलता है वो, लेकिन वो मतलब उस तरह का बंदा है जो कम मतलब सिलेक्टेड ग्रुप के अंदर बोलता है, वैसे चुप ही रहता है। ओए ओए ओए, प्राइवेट आदमी। ओए होए। चिड़िया सबके नाम पढ़ते हैं। अब्दुल अज़जाद, ये नाम बड़ा जबरदस्त है, अज़जाद, पहली दफा सुना है ऐसा नाम। यार ये तुम्हारा बिल्ला बड़ा जबरदस्त है। हेलो बेटा। हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम बेटा सर, कब आपका से ही वेट आवाज हो नहीं रहा आ रही था। मेरी? बेटा आवाज कब से सर, नहीं आ रही थी मेरी? सर कोई काफी देर हो गई है। अच्छा बेटा ये देखिए, अब मैंने आपको एक्सप्लेन करना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पिछला पेज बेटा ये आपने देखा है या नहीं देखा है, ये मुझे बताएं। ये वाला वैल्यू मैंने आपको बताई थी। बेटा ये जो वैल्यू आपको बताई थी उस टाइम तो आप लोग सुन रहे थे ना, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फॉर सोडियम। जी सर जी सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। एक मैं मोल। स्क्रीन बेटा शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। सर स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज। अब बेटा देखें, जी बेटा स्क्रीन नजर आ रही है अब? जी सर, जी सर। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं कि यहां तक तो हो गया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज डाटा बुकलेट में लिखी होती हैं, जिस तरह के मैंने सोडियम के लिए लिखा है कि सोडियम में जब आपने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा निकालना होगा तो आपको 494 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। अब मैं आपको आगे क्या बता रहा था कि एग्जामिनर समटाइम इस तरह भी पूछता है कि डिफाइन द टर्म फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क ये आएगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर आपने एक चीज मजीद ऐड करनी है, वो मैं भी आपको बताता हूं क्या। लेकिन पहले इक्वेशन लिख लें बेटा, इसकी एग्जांपल लिखें कि मैग्नीशियम से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मैग्नीशियम आयन 1+ और ये एक इलेक्ट्रॉन। और बेटा नीचे स्टेट सिंबल्स क्या डालूंगा मैं? गैस। ये बात याद कर लें कि जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपका एटम गैशियस फॉर्म में होना चाहिए। अब बेटा इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जरा देखिएगा डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मैं आखिर में एक चीज ऐड करूंगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। बेटा बताएं मैं कितने मोल इलेक्ट्रॉन मैंने रिलीज किए? इक्वेशन क्या बता रही है आपको, मैंने कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाए हैं? एक। जी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा किससे करवाए हैं? फ्रॉम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम in 1 mole of magnesium in its
गैशियस स्टेट। अच्छा बेटा, ये तो आपने पहले भी लिखी डेफिनेशन कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल। भी मैग्नीशियम का लिखना लाजमी नहीं है, इसको आप बेशक काट भी दें क्योंकि ये तो मैंने स्पेसिफिक कर दिया। इन इट्स गैशियस स्टेट, इन इट्स गैशियस स्टेट। ये डेफिनेशन तो पहले भी लिखी थी बेटा। अब फर्क क्या आएगा यहां पर, जब भी आपने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को बताना है तो ये भी बताना होगा फिर कि जो आयन बना है उस पर चार्ज क्या आएगा। तो आगे आप लिखेंगे टू मेक एन आयन हैविंग चार्ज +1। बेटा ये लास्ट में जो 2 लाइंस मैंने ऐड की हैं ये आपने बेशक ये आपने लाजमी लिखना होगा जब वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बताएगा। जब भी किसी एटम से आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ना बेटा, तो जो आपके पास आयन बनेगा उस पर चार्ज क्या आएगा, +1। ये बात याद कर लें। अंडरस्टूड है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो +1 चार्ज आएगा। समटाइम्स वो क्या डेफिनेशन पूछता है, सुने, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जब आप किसी एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जरा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की मुझे इक्वेशन तो लिखवाए बेटा। मैग्नीशियम के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी, शाबाश बोले, कोई बच्चा भी बोल दे कि तो मैग्नीशियम से मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला ना तो मैग्नीशियम 1+ बन गया, अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है दूसरा, कि बेटा क्या इक्वेशन बनेगी। सर दूसरा निकालना है तो दोबारा 1+ ही नहीं होना चाहिए। स्टार्ट सर कहां हमेशा 2 लिखेंगे प्लस कि हो एक जाएगा। 2+ तो होगा, बिल्कुल 2+ होगा, लेकिन मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, मैग्नीशियम एटम से या आयन से? एटम से। नहीं बेटा, सर मैं एक तो एटम रिमूव से हो करूंगा। चुका है ना, एक तो अगर रिमूव हो एटम, चुका था हाँ वैसे। एक तो हो चुका है ना बेटा, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मैंने निकालना है तो वो यहीं से स्टार्ट होगा, किससे, आयन से। अगर आप लोग कह रहे हैं जी एटम से स्टार्ट होगा तो एटम का तो मतलब है बेटा ऐसे कि मैग्नीशियम के पास, अगर एटम की आप बात कर रहे हैं तो एटम तो इस तरीके से होगा कि मैग्नीशियम के पास दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जब मैं एनर्जी दूंगा ना बेटा तो वो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा दोबारा। इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लाजमी है कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला हो। अब जब मैग्नीशियम से मैंने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है तो अब मैं इस काबिल हो गया हूं कि इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता हूं। इसलिए फॉर द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैं मैग्नीशियम 1+ को यूज करूंगा और मैग्नीशियम 1+ से मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ये 2+ में चला जाएगा। बड़ा ये इक्वेशन मुझे बताएं कि ये इक्वेशन समझ आइए मैंने कैसे लिखी है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा ये लाजमी है ना कि पहला इलेक्ट्रॉन निकला होना चाहिए, इसलिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो मैग्नीशियम 1+ है, उससे एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकाला। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, मुझे शाबाश लिखवाएं। आप लोग में से कोई एक बच्चा बोल दे इसकी डेफिनेशन, यहीं से देख के लिखे, बिल्कुल कॉपी है, कोई फर्क नहीं है। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी सर एन में रिक्वायर्ड, हो जाएगा आयन हैविंग चार्ज +2। जी एक तो +2 आ जाएगा एंड पर। और ये बताएं, और बेटा ये बताएं, सर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन होगा ना, फ्रॉम ईच आयन ऑफ बिल्कुल मैग्नीशियम। बिल्कुल बेटा, यहां पर जो है ना फ्रॉम ईच आयन होगा, ये 2 चेंजिंग आएंगी, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे थे ना वो आप एटम से निकाल रहे थे, लेकिन अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं वो आप एटम से नहीं आयन से निकाल रहे हैं, तो इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, देखिए इस इक्वेशन को देख कर ना डेफिनेशन बनाएं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन in 1 mole in its gaseous state. To make an ion, to form an ion, having charge +2. ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन ये मैंने ऊपर लिख दी। आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मतलब कैसे पूछे जाएंगे, समटाइम्स वो आपसे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा, 2 मार्क्स की डेफिनेशन,
और समटाइम्स बेटा वो आपसे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन पूछेगा 2 मार्क्स। तो ये अगर 2 मार्क्स की इक्वेशन पूछता है तो उसमें चेक क्या करेगा बेटा, वो उसमें ये चेक करेगा कि आया स्टूडेंट ने गैशियस स्टेट सिंबल डाले हैं या नहीं डाले। दूसरी चीज क्या चेक करेगा, क्या उसने चार्जेस सही डाले हैं या नहीं डाले। इन 2 चीजों को वो चेक करता है। और अगर डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में बेटा आपको मैंने बता दिया है, गैशियस स्टेट का लिखना बहुत लाजमी है, ठीक है। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों मैं बेटा बार बार बता रहा हूं, आप जरा इसकी अगर यूनिट देखें ना आयोनाइजेशन एनर्जी, तो किलो जूल्स पर मोल। ये पर मोल पता है क्या बता रहा है, ये पर मोल ये बता रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो किलो जूल्स में आप बताएंगे। अब बेटा यहां पर हमारा एक और क्वेश्चन यहां पे भी स्टार्ट होता है, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, और वो एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं बेटा, डेफिनेशंस नहीं। क्वेश्चन है कि राइट द इक्वेशंस फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एल्यूमिनियम। बेटा एल्यूमिनियम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन कोई बच्चा मुझे बोल दे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बोलें जरा। सर 1 mg नहीं, फॉर एल्यूमिनियम 1 al, ठीक है। Gas. और स्टेट सिंबल बेटा, स्टेट सिंबल गैस, gas, ठीक है। आगे so it gives us al 1 positive gas, ए फर्स्ट के लिए लिखना है अभी 1 प्लस, और आगे gas plus 1 electron, अच्छा इसके लिए जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कितनी एनर्जी आपने दी, 577 किलो जूल्स पर मोल। बेटा कोई बच्चा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की मुझे जरा इक्वेशन लिखवा दे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन। शाबाश, कहां से स्टार्ट करेंगे, Al1 प्लस से, Al1 प्लस, क्योंकि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो आपको Al1 प्लस से स्टार्ट करना है। ये Al2 प्लस गैस और मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। बेटा देखें, आपने देखना होगा कि आपके पास आयन कौन सा बन रहा है। अगर ऐसा आयन बन रहा है ना जिसके ऊपर चार्ज है 1 प्लस, तो समझ जाए दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपके पास ऐसा आयन बन रहा है जिसके ऊपर चार्ज 2 प्लस है, तो दिस इज योर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा इसमें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में जो वैल्यू है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, प्लस 1820 किलो जूल्स पर मोल। अभी इन वैल्यूज को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन कौन लिखवाएगा बेटा, एक बच्चा बोल दे, शाबाश जल्दी से। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है मैंने फॉर एल्यूमिनियम, Al2 प्लस गैस, और एरो Al2 लगेगा, प्लस गैस, एरो लगेगा वो Al3 प्लस हो जाएगा, और प्लस बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, आपको ये आयन के ऊपर जो चार्ज है ये बताएगा कि ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए जो वैल्यू है दैट इज 2740 किलो जूल्स पर मोल। अब बेटा एक तरह आप चीज नोट करें, यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है, देखिए आपने हर इक्वेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन ही निकाला है ना, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, 577। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1820, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2740। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी है, क्या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है सेकंड से, और सेकंड ज्यादा है फर्स्ट से? ऐसा क्यों है बेटा? वाई थर्ड आयोनाइज को, तो क्वेश्चन ये है कि वाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी is greater than second, and why सर क्योंकि वो second ionization energy सर हो सकता है न्यूक्लियस में ज्यादा करीब हो, या फिर ये भी हो सकता है कि रिपल्शन ज्यादा कम होगी हो या ज्यादा
अच्छा मैं चलिए ठीक है, आप जरा सोचें, मैं सर इसका सोचना रिपल्शन से ताल्लुक तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन Why? जो होती है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट। बेटा इस तरह करते हैं कि मुझे आप ना जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताइए। पीरियोडिक टेबल में आप एल्यूमिनियम को ऐसे देखते हैं 1327 है ना, तो बताएं जी इस एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? इस एटम की बात कर रहा हूं, कितने प्रोटॉन है इसके पास? 13. 13 प्रोटॉन्स। बेटा इस टाइम एल्यूमिनियम एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 13। 13 ही है, क्योंकि अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव नहीं किया। मैं एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाए जरा, एल्यूमिनियम 1 प्लस के पास प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? तो 13 ही होंगे। 13 ही होंगे ना, क्योंकि प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होते, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन इसके ऊपर चार्ज है 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया हुआ है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई इस एल्यूमिनियम 1 प्लस के पास? अब 13 होंगे या 12 इलेक्ट्रॉन होंगे? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है जी सर। 12 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। और नीचे आ जाए Al2 प्लस के पास, बेटा इसके पास प्रोटॉन तो 13 ही है, लेकिन 2 प्लस का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? सर 11। जी बेटा इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब आप जरा सोचें बेटा, ये जरा सोच के बताएं कि न्यूक्लियर पुल या अट्रैक्शन, देखें एल्यूमिनियम एटम के केस में ना, इस एल्यूमिनियम एटम के केस में यहां 13 इलेक्ट्रॉन्स उनको कर रहे हैं। नीचे आ जाए, Al1 प्लस के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स और 13 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ 13 प्रोटॉन्स हैं। और नीचे आए Al2 प्लस के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ 13 प्रोटॉन। पर आप समझ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहां होगी बेटा? Al के अंदर, Al1 प्लस के अंदर या Al2 प्लस के अंदर? हाँ जी बेटा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बेटा कहां पर होगी? शाबाश बताएं। सर जितनी शेल करीब होगी। नहीं, शेल की बात नहीं करनी आपने। शेल तो देखो, शेल तो सबका सेम है। ये देखो, अगर मैं जो ओ लेवल्स वाला आपका एटम का मॉडल है वो बनाता हूं, देखो ये है एल्यूमिनियम, 3 शेल हैं एल्यूमिनियम के पास। अगर वो वाला मॉडल बनाएं तो इससे आपको पता चलेगा ये एल्यूमिनियम के तो तीनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है ना, 1 2 3, लेकिन शेल तो सेम है। देखो, लेकिन आप जरा न्यूक्लियर पुल को देखें ना, कि एल्यूमिनियम एटम के केस में 13 इलेक्ट्रॉन्स को 13 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम 1 प्लस के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स को 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं, और एल्यूमिनियम 2 प्लस के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स को 13 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ख्याल में किधर है? Al2 प्लस में ज्यादा होगी ना? बिल्कुल ज्यादा होगी। क्या रीजन है बेटा? व्हाई वो ज्यादा प्रोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? बेटा ये तो रीजन है जो ये स्टूडेंट बता रहा है, बिल्कुल यही रीजन है कि एल्यूमिनियम एटम के केस में ना अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। एल्यूमिनियम 1 प्लस के केस में क्या हो रहा है कि देयर आर मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। लेकिन Al2 प्लस के केस में देखें कि इलेक्ट्रॉन मजीद कम हो गए, प्रोटॉन बढ़ गए। आपके पास 13 प्रोटॉन चले उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मजीद कम हो गए। तो Al2 प्लस के अंदर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है, जबकि एल्यूमिनियम एटम के केस में जो न्यूक्लियर पुल है वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। लेकिन अगर आप बेटा शेल की बात करेंगे
तो देखिए शेल तो सेम है, शेल सेम है या नहीं सेम बेटा एल्यूमिनियम के केस में? सर शेल सेम है। सेम। अब मैं इसकी रीजन बेटा ये लिखता हूं, जरा रीजन देखें क्या लिखनी है। कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड एंड फर्स्ट इन Al2 plus there are more protons than electrons, so a stronger nuclear attraction on the valence electron, hence more energy is required. तो बेटा ये मुझे बताएं कि ये इसका आंसर समझ आया है आपको कि why second ionization energy is more than first and third is more than second? एक बच्चा बेटा इसको एक्सप्लेन कर दे शाबाश जल्दी से कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू सेकंड, और सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू फर्स्ट। जी बेटा कोई एक बच्चा इसका आंसर दे दे बेटा जल्दी। सर क्योंकि वो जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। ठीक है बेटा ठीक है। अच्छा बेटा अब हम इस तरह करते हैं कि बेटा ये बात सब बच्चों की समझ आ गई है या नहीं, पहले ये बता दीजिए। हाँ जी बेटा अली बाजवा, अब्दुल्ला जंजुआ, अहमद आसिम। समझ आ गई है, मजा आ गया। ठीक है अब बेटा हम आगे चलते हैं इसी से रिलेटेड। सर एक मिनट पीछे करें। एक मिनट बेटा, ये है बेटा ठीक है सर। अच्छा बेटा अब जरा देखिएगा एक और चीज कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी ना बड़ी हेल्पफुल है, इससे हमें ग्रुप का भी पता चल जाता है। मैं हेडिंग यहां दे रहा हूं, यूजिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज टू वर्क आउट which group an element is in। बेटा ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इस आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के बेस पर आप किसी भी अननोन एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा कैसे। सपोज करते हैं जी मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स, मैं उसका नाम आपको नहीं बताता, नाम देखिएगा अभी हम खुद बता देंगे। एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है जी। मुझे इस एलिमेंट का सिर्फ इतना पता है कि इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड या इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। हाँ ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर नहीं पता बेटा, नाम भी नहीं पता। इसकी जरा मैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज लिखता हूं बेटा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज का मतलब समझते हैं सर? एक के बाद दूसरी। हाँ जी बेटा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज का मतलब है कि जब मैं इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, इस तरह जो मैं इसके इलेक्ट्रॉन निकालूंगा वो वैल्यूज में लिख रहा हूं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए थी दैट इज दी 736।
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाहिर बात है थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, क्योंकि न्यूक्लियर पुल स्ट्रॉन्गर हो रहा है। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? जी सर। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 7740। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10500। पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 13600। चलिए आगे नहीं है। आप जरा इन वैल्यूज को देखें कि जो x आपके पास एक एटम है ना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 736 किलो जूल्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है बेटा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 1456, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 7740, फोर्थ 10,000 और फिफ्थ की 13,000। आप जरा ये बताएं बड़ा जंप कहां पर लग रहा है? एक तो देखिए वैल्यू हो रही है डबल तकरीबन, वो तो समझ आ रही है क्योंकि सर जब दूसरी से तीसरी पे बहुत बड़ा जंप आया। जी बेटा गुड। ये चीज सब बच्चे नोट कर रहे हैं कि सेकंड और थर्ड के दरमियान आपको एक बहुत बड़ा जंप नजर आ रहा है। बेटा ये चीज नोट की है सब बच्चों ने? जी सर। देखिए ये इतना बड़ा जंप आपको और कहीं नहीं मिल रहा ना, जरा बताएं इतना बड़ा जंप आपको कहीं और मिल रहा है? थर्ड और फोर्थ में मिल रहा है इतना बड़ा जंप? ये कितने टाइम्स है आप ये चेक कर लें कितने टाइम्स है। तो अगर आपने ये निकालना है, बेटा 7740 को 1456 से डिवाइड करें ना तो ये 5 टाइम्स है तकरीबन। तो आप देख लें बाकी कहीं पर भी इतना बड़ा जंप आपको नजर नहीं आ रहा है, इतने गुना 5 टाइम्स वैल्यू बढ़ गई है। तो ये जो बिग जंप है ना बेटा, ये आपने पहले फाइंड आउट करना है। जब आप बिग जंप निकाल लेंगे तो आपने सारा काम कर लिया। ये बिग जंप किस एनर्जी के बाद आपको नजर आ रहा है बेटा? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद। तो इट मींस, पहले स्टेटमेंट सुन लें फिर एक्सप्लेन करता हूं। इट मींस योर एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। आपका एलिमेंट जो है ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है क्योंकि सेकंड के बाद बिग जंप लग रहा है। क्यों? जरा देखिएगा। सर वो शेल चेंज हो रही है। जी बेटा गुड, वेल डन। अभी मैं आपको बताता हूं, सपोज मेरे पास एक एटम है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम के पास बेटा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये जो ओ लेवल्स में डायग्राम है ना, ये मत समझे कि ये आज के बाद हमने करनी नहीं है। इस डायग्राम से हम बार बार हेल्प लेते रहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी ये डायग्राम यूज करेंगे। ये बेटा आपके पास मैग्नीशियम। जब मैंने ये पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ना बेटा, ये पहला वाला, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 736। जब बेटा मैंने ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 1456। ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब बेटा मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो बताएं तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं कहां से निकालूंगा? क्या इनर शेल से नहीं निकालूंगा? थर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा क्या इनर शेल से निकलेगा या नहीं? बिल्कुल निकलेगा सर। तो बेटा इनर शेल न्यूक्लियस के बहुत करीब है, इसलिए आपको एक बहुत बड़ा जंप नजर आता है। बिग जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब है, शेल चेंज हो रहा है बेटा। शेल चेंज होने की वजह से आपको एक बड़ा जंप नजर आ रहा है। तो मैं बेटा इसको ऐसे लिख देता हूं, देखिए इधर इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लें। हियर द बिग जंप occurs after the second ionization energy. It means that there are 2 electrons. There are 2 electrons which are relatively easy, to remove, while the third one is much more difficult, because it comes from an inner level. ये मैं ब्रैकेट में आगे लिख रहा हूं, because
it comes from inner shell closer to the nucleus। ठीक है, तो अब बेटा देखें, आपको यहां से पता चल जाएगा क्लोजर टू द न्यूक्लियस कि जब शेल चेंज होगा ना बेटा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको बिग जंप मिलेगा। आपने सिर्फ ये देखना होगा कि शेल कितनी आयोनाइजेशन, बिग जंप कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद आपको मिल रहा है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद आपको बिग जंप मिलेगा, आपका एलिमेंट उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक और एग्जाम्पल जल्दी से कर लें, 2-3 मिनट है ताकि ये चीज एक दफा फिर आपको याद हो जाए। ये लिख लिया बेटा आप सबने? बेटा ये लिख लिया आपने? ये भी नहीं लिखा? लिख लें बेटा इसको पहले आप। हाँ जी बेटा, डन? यस सर। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ना वैल्यूज जल्दी से लिखता हूं, आपने सिर्फ बेटा बताना होगा कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप से। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी लिख रहा हूं। फर्स्ट है 786, सेकंड है 1580, थर्ड है 3230, फोर्थ है 4360, फिफ्थ है 16000, सेवेंथ है 18750। सर फोर्थ ग्रुप। यस बेटा। अब आप देखें, आपने बेसिकली बिल्कुल सही बताया बेटा, आपने इनके ना वो देखने हैं गैप्स, तो ये तकरीबन डबल ही हो रहे हैं, इतना कोई खास फर्क नहीं है बेटा। लेकिन यहां पर तो आप देखें कि कितने गुना, यहां पर तकरीबन 4 टाइम्स बढ़ गया बेटा। बिग जंप आपको नजर आ रहा है कहां पर? बिग जंप आपको नजर आ रहा है यहां पर, इस जगह पर। दिस इज द बिग जंप। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो पहले 4 इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में, पहले 4 इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल में आ रहा है। इट मींस कि जो एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए इतनी ज्यादा एनर्जी आपको नहीं देनी पड़ी। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनर शेल में आ रहा है, इसलिए बेटा आप यहां से गेस कर लेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लियर है बेटा? सर कल इंशाल्लाह बेटा हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स क्या हैं। वो कौन से फैक्टर है बेटा जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं।